नमस्कार दोस्तों, कोविड 19 ने हमें कुछ टर्म्स से एक्सपोज किया है जो कि है एंडेमिक, एपिडेमिक, आउटब्रेक एंड पैंडेमिक। और हम ये टर्म्स बहुत आसानी से यूज कर लेते हैं इनका मतलब जाने बगैर। हम बोल देते हैं कि ये पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, और हम ये नहीं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि हम कुछ भी टर्म यूज करें हमें रिस्पॉन्सिबली यूज करनी चाहिए कि यस हमें ये पता है क्या मीनिंग हुए। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? एक डिजीज जिसका रेट ऑफ स्प्रेड, जो किस तरह से स्प्रेड करेगी और कितने लोगों को डिजीज कॉज करेगी और कितने लोगों में होगी, उसका परसेंटेज फिक्स्ड है और स्टैटिस्टिशियंस और एपिडेमियोलॉजिस्ट्स को पता है कि इतने लोगों में ये डिजीज होगी, हर साल ये डिजीज आएगी, इतने लोगों में होगी। और ये डिजीज जब ये कंफाइंड लोकेशन में होती है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में होती है विद फिक्स्ड रेट ऑफ स्प्रेड, दिस इज कॉल्ड एज एन एंडेमिक। तो ये होता है एंडेमिक। लेकिन जब उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में इस डिजीज का स्प्रेड रेट अज्यूम्ड स्प्रेड रेट से ज्यादा होता है, जितना कि स्टैटिस्टिशियंस ने अज्यूम किया था कि ये रेट एंडेमिक का है, अगर उससे ज्यादा होता है, उस वक्त में हम इस डिजीज को एपिडेमिक लेबल कर देते हैं, क्योंकि इसका रेट ऑफ स्प्रेड हायर देन नॉर्मल है। ये सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन में है बट हायर देन नॉर्मल रेट ऑफ स्प्रेड है, तो ये एपिडेमिक बन जाता है। नाउ जब ये डिजीज एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन में ट्रैवल करता है तो उसको हम बोलते हैं आउटब्रेक। अब आउटब्रेक में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका स्प्रेड फास्ट है या स्लो है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आउटब्रेक का जस्ट मीनिंग ये है कि ये डिजीज इस ज्योग्राफिकल लोकेशन से उठ के दूसरी ज्योग्राफिकल लोकेशन में भी चली गई है और आउटब्रेक कॉज कर दिया है ना। जब मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशंस में ये डिजीज का रेट ऑफ स्प्रेड बहुत ज्यादा हायर है देन द अज्यूम्ड रेट ऑफ स्प्रेड, तो उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक। जब ये डिजीज मल्टीपल कंट्रीज में ट्रैवल करती है, इधर से उधर, उधर से इधर, एंड एक रेट ऑफ स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, तो हम ये बोलते हैं कि इट इज अ पैंडेमिक, मींस इट इज एन एपिडेमिक इन मल्टीपल कंट्रीज। तो इसको हम लेबल करते हैं पैंडेमिक, एंड कोविड 19 एक पैंडेमिक था। लेकिन इन डेफिनेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है, आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है, इन डेफिनेशंस में हम सिवियरिटी ऑफ डिजीज को नहीं डिटरमाइन करते हैं। तो चाहे वो एंडेमिक हो, चाहे एपिडेमिक हो, चाहे आउटब्रेक हो, चाहे पैंडेमिक हो, इनका रिलेशन होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन से एंड रेट ऑफ स्प्रेड से। इसका कोई रिलेशन नहीं होता है सिवियरिटी ऑफ अ डिजीज से। मीनिंग एक पैंडेमिक ऐसा भी हो सकता है जिसमें लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, सिवियरिटी नहीं हो रही है, वो भी एक पैंडेमिक है। और ऐसा पैंडेमिक भी हो सकता है जिसमें लोगों को बहुत सिवियर डिजीज हो रही है, उसका कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही पैंडेमिक है, जैसा कि कोविड 19 में ही हुआ है। नाउ अब हम ये समझते हैं डिजीजेस को कोविड 19 के पैरामीटर के अकॉर्डिंग। सो वुहान चाइना में जब ये डिजीज सबसे पहले आया था तो कुछ स्टैटिस्टिशियंस ने और एपिडेमियोलॉजिस्ट्स ने ये बोला कि ये एंडेमिक है, हमें पता है किस रेट से स्प्रेड करेगा। इसकी सिवियरिटी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि अगेन डेफिनेशन में ये नहीं है कि डिजीज सिवियर है या नहीं है, इतना ही है कि इसका रेट ऑफ स्प्रेड हमें पता है और ये कन्फाइंड रहेगा। तो ये अज्यूम किया गया था कि ये एंडेमिक है। हाउएवर within a short span of time, within a fraction of time, it turned to be an epidemic. Suddenly rate of spread वुहान में ही इतना ज्यादा हो गया कि जो बिलीव किया गया था, जो अज्यूम किया गया था स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, वो नहीं ट्रू रहा और वो रेट ऑफ स्प्रेड बहुत हाई हो गया। तो सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन में वुहान में ही कन्फाइंड रह के ये एक एपिडेमिक का प्रपोर्शन ले लिया। अब नाउ ये वायरस, ये डिजीज कोरोना वायरस वुहान से ट्रेवल करके गई एक अलग कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, जहां पर कि ये डिजीज स्प्रेड हुई और उसको हम बोलेंगे आउटब्रेक। तब तक रेट ऑफ स्प्रेड हाई नहीं था, लेकिन ये डिजीज जाके वुहान से जाके कहीं और चली गई, किसी और कंट्री में चली गई, आउटब्रेक कॉज कर दिया, तो दैट वाज एन आउटब्रेक। अब आउटब्रेक के बाद हुआ क्या कि ये
मल्टीपल कंट्रीज में ट्रैवल करती चली गई और हर कंट्री में कोरोना वायरस की जो डिजीज आई उसका रेट ऑफ स्प्रेड हायर रहा देन एक्सपेक्टेड रेट से। सो मल्टीपल कंट्रीज में एपिडेमिक हुआ एंड जब मल्टीपल कंट्रीज में एक डिजीज ट्रैवल करती है तो उसको हम लेबल करते हैं पैंडेमिक। अगेन सिवियरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोरोना वायरस ऐसे पैंडेमिक बन गया। तो जो हमारी सेकेंड वेव आई, फर्स्ट वेव आई या सेकेंड वेव आई, उसमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज हायर था, वो स्टिल पैंडेमिक था। जो अभी थर्ड या फोर्थ वेव जिसको हम बोल रहे हैं उसमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज कम है, लेकिन ये स्टिल एक पैंडेमिक है क्योंकि रेट ऑफ स्प्रेड हायर देन नॉर्मल है मल्टीपल कंट्रीज में साइमल्टेनियसली। तो ये ग्लोबल पैंडेमिक अभी भी बना हुआ है। नाउ कुछ जगह चर्चा चल रही है कि ये अब एंडेमिक हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हो सकता है ये वायरस जो कोरोना वायरस का है ये एग्जिस्ट करता रहे और ये री इन्फेक्शन शायद 6 महीने बाद या 1 साल बाद दोबारा आए, लेकिन उस टाइम पे जो स्टैटिस्टिशियंस अज्यूम करेंगे कि ठीक है 10% 15% पॉपुलेशन को होगा, XYZ पॉपुलेशन को होगा, तो वो रेट ऑफ स्प्रेड स्टैटिस्टिशियंस बताएंगे एंड उसी रेट ऑफ स्प्रेड के हिसाब से 6-8 1 साल बाद आएगा, 6-8 महीने या 1 साल बाद आएगा, उसी रेट ऑफ स्प्रेड से होगा, तो ये एंडेमिक बन जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कोरोना वायरस एंडेमिक बन जाएगा। लेकिन एक कोरोना वायरस जैसे वायरस को एंडेमिक बनने में एक क्वेश्चन मार्क है, एक डिफिकल्टी है, एक एंजाइटी है लोगों के मन में, स्पेशली एपिडेमियोलॉजिस्ट के मन में। रीजन है कि कोरोना वायरस स्प्रेड करता है ड्रॉपलेट से एंड एयरबॉर्न, मतलब कि इजी स्प्रेड है। तो अगर ये वायरस म्यूटेट कर जाता है, दोबारा ऐसा शेप ले लेता है कि जो डेडली हो जाता है, जो सिवियरिटी बढ़ा देगा, तो अगर ये दोबारा पैंडेमिक के फॉर्म में आता है तो ये अगेन क्राइसिस कॉज कर सकता है। तो ये लोगों के मन में, जो स्टैटिस्टिक स्टडी कर रहे हैं उनके मन में फियर है कि ये दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि इसका रेट ऑफ स्प्रेड इज इजी, मतलब स्प्रेडिंग का मैकेनिज्म इज इजी, सो रेट ऑफ स्प्रेड हायर हो सकता है। तो कोई भी म्यूटेशन आएगी वो एक क्राइसिस अगेन कॉज करने की पूरी पोटेंशियल रखती है। बट स्टिल ये सब एक थ्योरी है, होगा क्या नो वन नोज। लेट अस प्रे फॉर द बेस्ट एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रहिए, हम लोग अपनी सैनिटाइजेशन मेंटेन रखें, हाइजीन मेंटेन रखें एंड वी शुड प्रे फॉर द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, और नेक्स्ट टाइम जब आप ये टर्म्स यूज करेंगे तो आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह ये टर्म्स यूज करेंगे, अंडरस्टैंड करते हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।